Welcome back trader to SR18 Trading. Today's video is going to be powerful market analysis video. So watch till the end. बने रहिए वीडियो में। तो चलिए हम अपनी मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं मंडे 18th में निफ्टी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों मार्केट एनालिसिस वीडियो में क्या एनालाइज करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट अभी है कहाँ। तो देखिए निफ्टी है 23,600 43 पर 23,643 एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी भी डाउन है। तो सबसे पहले देखिए मार्केट एनालिसिस करते वक्त हमें क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। अभी ग्लोबल मार्केट है, जैसे डीजीआई को आप देखोगे तो डीजीआई अराउंड 49,537 पे ट्रेड कर रहा है। और जब ये क्लोज हुआ था, फ्राइडे को क्लोज हुआ था, तो ये अराउंड 1% डाउन है। तो हमारी मार्केट एनालिसिस वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसको भी हम डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, देखो डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है डाउ जोन्स ने एकदम टॉप से आकर के, देख सकते हैं आप, एकदम टॉप पे आकर के डाउ जोन्स ने सेल दिया आपको। यहाँ पे देखो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, डाउ जोन्स, ये देखो यहाँ से मार्केट नीचे गया, ऊपर आया, टेस्ट किया इस लेवल को, और एक अनादर रेड कैंडल दी है मार्केट ने, वो भी पावरफुल रेड कैंडल है ये। इसको क्या बोलते हैं, मारुबुजो कैंडल बोलते हैं। तो देखो इसने इंडिकेशन दे दिया, यानी ग्लोबल मार्केट ने इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट हाँ नीचे तो जाने वाला है। तो देखो हम अपनी मार्केट एनालिसिस अब कैसे करेंगे, हम अपने निफ्टी को देखेंगे। तो निफ्टी अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, देखो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम निफ्टी है अभी 23,643 पर है। और मार्केट अभी अभी ही रिकवर करा, थोड़ा नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, और इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है। देखो इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है, ये कंसोलिडेशन लेवल था। ऊपर देखो एक ट्रैप भी बनाया था मार्केट ने, देखो यहाँ पे एक ट्रैप बनाया, ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग दिया, नेक्स्ट 3-4 कैंडल में वापस नीचे आ गया। मार्केट अगेन इस लेवल को टेस्ट भी कर चुका है, देखो इस रेड कैंडल तक इसको टेस्ट कर चुका है, और एक अगेन एक सेल कैंडल मार्केट में दे चुका है, यानी निफ्टी हमें एक सेल कैंडल दे चुका है। तो देखिए अब हमारी मार्केट एनालिसिस में हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको, इस लेवल को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा ना करेक्ट कर देता हूँ इस लेवल को। तो हमारे लिए देखो इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, दिस इज इम्पोर्टेंट लेवल, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने इसको रिटेस्ट करके वापस से सेल कैंडल दिया है। हम अपने टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं और अपनी मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। देखो हम सबसे पहले 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं, तो जो हमने लेवल मार्क किया है वो मैच कर रहा है यहाँ पर, यानी लेवल को हम स्मूथ कर चुके हैं। अब इसी को हमें 15 मिनट पे भी शिफ्ट करना है। देखो 15 मिनट पे आप शिफ्ट करोगे इस लेवल को, तो आपको क्या मिल रहा है, देखो ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, एंड अगेन मार्केट नीचे ही जा रहा है। तो मार्केट जब नीचे ही जा रहा है तो हमें बाकी डेटा भी तो चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ तो ये भी हो सकता है कि मार्केट सिर्फ अपने आप को ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है थोड़ा बहुत। बट हम चेक करते हैं अपनी सारी एनालिसिस जो हम करने वाले हैं बेस्ड अपॉन डेटा। तो देखो हमारे पास डेटा क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं आपको सेंसिबल पे ले जाना चाहूँगा। देखो सेंसिबल में ये मई मंथ का डेटा है। देखो मेरा ज़ीरोधा में अकाउंट है, और मैंने सेंसिबल को ज़ीरोधा से लॉगिन किया है। आप चाहे तो एंजल वन या आप स्टॉक से भी आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से आपको ईजिली सेंसिबल का एक्सेस मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं समरी में जाता हूँ। समरी में क्या दिखा रहा है, देखो समरी में दिखा रहा है एफआईआई अभी इनडिसाइसिव है फ्यूचर में, और निफ्टी में दिखा रहा है ज़रूर स्ट्रॉन्ग बुलिश है, बैंक निफ्टी में माइल्ड बुलिश है, और बाकी मिड कैप और फिन निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 में थोड़ा सा बियरिश माइल्ड बुलिश यही चल रहा है। इसको ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं। देखो ऑप्शंस में स्ट्रॉन्ग बियरिश दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी ना ये इनडिसाइसिवनेस है, फ्यूचर में इनडिसाइसिवनेस है, ऑप्शन में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस दिखा रहा है, कॉल में स्ट्रॉन्ग बियरिश है और पुट ऑप्शन में मीडियम बियरिश है। तो हमें इसको कैसे समझना है दोस्तों, देखो सबसे पहले ये तो समरी टैब हो गया। अब इसमें देखो अगर आप इसको रीड करना आता हो आपको, या मैं आपको बताता हूँ, ये आपका जो नेट ओ आई है, फिलहाल तो ये ज़्यादा था, इसको मैं देखो
14 पे ले जाता हूँ, 14 को ये 2,26,000, ये हमारी जो क्वांटिटी होती है नंबर से, ये वो है, इतना था हमारा जो नेट वाई था, लेकिन ये रिड्यूस हुआ है 14 को मार्केट में बाइंग की गई है, यानी कि ये भी बोल सकते हो या तो ये फ्रेश बाइंग है या तो ये शॉर्ट्स थोड़े बहुत रिकवर किए हुए हैं। अगेन देखो 15 को भी थोड़ी बहुत शॉर्ट रिकवरी आई है या न्यू बाइंग आई है। हमारे पास अब कौन सा है 16 17, तो हमारे लिए मार्केट क्लोज है। नेक्स्ट ट्रेडिंग जो डे होने वाला है वो 18 होने वाला है। तो देखो इसमें मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही फ्यूचर एंड ऑप्शन टैब पर आएंगे, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन टैब में आपके पास यहाँ पे एफ का डेटा है, डी का है, प्रो का है और क्लाइंट का है। तो सबसे पहले हम एफ के डेटा को चेक करते हैं। देखो एफ का जो डेटा है वो क्या दिखा रहा है, ये जो ग्रीन है, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये कॉल के लिए है और ये जो रेड दिख रहा है ये पुट के लिए है। तो देखो ग्रीन नेगेटिव में दिखा रहा है 24,471 नेगेटिव दिखा रहा है, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एफ ने कॉल को शॉर्ट किया है। और देखो रेड आपको ऊपर दिखा रहा है पॉजिटिव नंबर 11,612, यहाँ पे पुट्स को बाय किया है। तो अल्टीमेटली देखो ये एक जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों। यहाँ पे क्योंकि एफ ने कॉल भी शॉर्ट किया हुआ है, पुट भी बाय किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एफ को लगता है, उनकी मार्केट एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाने वाला है। हम इसको डेटा को और अच्छे से भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन टैब में जाओगे, अभी कैश मार्केट और एफ हिस्ट्री भी चेक कर सकते हो। देखो ये बहुत ज़्यादा तो हेल्पफुल नहीं होती है इंटरडे ट्रेडिंग में, बट एक ओवरऑल व्यू भी क्रिएट करती है कि मंथ में या फिर वीकली डेटा में मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो देखो एफ ने कैश में कितनी तारीख को, ये 15 को देखो 1329 करोड़ की बाइंग की थी और 14 मई को 187 करोड़ की बाइंग की थी, लेकिन देखो ये बहुत कम है। अगर आप इसको सेल से कंपेयर करोगे तो देखो मार्केट ने 13 को एफ में 4,700 करोड़ की सेलिंग की है, फिर उससे पहले 1,959 करोड़ की सेल किया है, फिर 8,000 करोड़ का सेल किया है, फिर 4,000, 341, 5,000, देखो कितना बड़ा सेल है जबकि ये बाइंग छोटी सी है। तो यहाँ पर भी अगर आप अपना व्यू बनाना चाहो तो ये बियरिश ही आप इसको काउंट करोगे। इसको आप ग्राफिकल फॉर्म में भी देख सकते हो बार डायग्राम में। ये देखो एफ का क्या दिखा रहा है, 15 को एफ ने बाय किया था, जबकि डी ने, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने मार्केट में सेलिंग की थी, बट वो सेलिंग उन्होंने ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ी बहुत की थी, बट एफ ने थोड़ी बहुत बाइंग की थी। तो ये ग्राफिकल फॉर्म में भी अगर आप कैश फॉर्म में ना देखना चाहे या टेबुलर फॉर्म में ना देखना चाहे तो ग्राफिकल फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं। अलग अलग ट्रेडिंग डे पर आपको पूरा डेटा बता देगा। अब देखो हम वापस आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन टैब में। अब देखो दोस्तों मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ बताता हूँ। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है मार्केट एनालिसिस के अंदर, ये जो डेटा दिख रहा है ना फ्यूचर एंड ऑप्शन टैब का, इसमें हमें ना डी के डेटा से ज़्यादा कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज वो लोग इंटरडे ट्रेडिंग में एक्टिव नहीं होते हैं इतना ज़्यादा। बट एफ प्रो एंड क्लाइंट, और उनमें सबसे ज़्यादा एफ और जो क्लाइंट का डेटा होता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एफ का डेटा तो आपने यहाँ पे देखा, एफ ने मार्केट को शॉर्ट किया है। अब मैं आपको क्लाइंट का डेटा दिखाता हूँ। तो देखो क्लाइंट के डेटा में देखो क्लाइंट ने ना मार्केट को शॉर्ट किया है। कितना शॉर्ट किया है देखो 92,745 नंबर्स, यानी इतने कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने मार्केट में बेचे हैं। जबकि देखो पुट को भी शॉर्ट किया हुआ है, पुट को कितना शॉर्ट किया हुआ है 1,27,000 नंबर्स में, यानी इतने कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में इन्होंने बेचे हुए हैं। तो ज़्यादा बड़ा नंबर क्या है, देखो ज़्यादा बड़ा नंबर है पुट साइड का। तो दोस्तों जब हम पुट को सेल करते हैं या हम भी क्लाइंट्स की कैटेगरी में ही आते हैं, पुट को अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन है वो मार्केट को ऊपर लेके जाने का है, यानी ये लोग चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए या ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मार्केट ऊपर जाए। तो इसमें देखो ज़्यादा बड़ा जो पैसा इन्वेस्टेड है क्लाइंट का वो पुट साइड ज़्यादा इन्वेस्टेड है, यानी 1,27,000 क्वान्टिटी या कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है और कॉल भी शॉर्ट किया, लेकिन वो 92,000 का है, यानी यहाँ पे 30 से 35 या 40,000 के आसपास इन लोगों की जो क्वांटिटी है वो पुट साइड और ज़्यादा है। तो अगर एफ को मार्केट को ग्रैब करना है तो देखो ये लोग तो चाहते हैं या इनकी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट बुलिश होगा, लेकिन एफ का डेटा जो मैंने अभी आपको बताया, एफ का डेटा क्या बोल रहा है, मार्केट बेयरिश है। तो मार्केट को ये नीचे ही ले जाना चाहेंगे ना, तभी तो ये क्लाइंट का जो पैसा है उसको ग्रैब कर पाएंगे। तो देखो दोस्तों अगर मैं आपको इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताऊँ ना, तो मार्केट में एफ हमेशा सही होते हैं, बहुत ही कम टाइम ऐसा होता है जब एफ गलत होते हैं।
और उसका उल्टा अगर आपको देखना है ना, तो जो क्लाइंट होते हैं ना, वो मार्केट में हमेशा हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम रॉन्ग होते हैं, और जो एफ आई आईज होते हैं वो करेक्ट होते हैं। तो हमें किसके साथ जाना चाहिए बताओ, क्लाइंट के साथ या एफ आई आईज के साथ? बट ऑब्वियस है एफ आई आईज के साथ हमें जाना चाहिए। इसका मैं आपको ना एक छोटा सा प्रूफ भी दिखाता हूँ। देखो, जैसे कि रैंडम में एक डेटा पिक करूँगा, आप देखना। ये मई मंथ है, जैसे कि मैं अप्रैल में जा रहा हूँ। अप्रैल मंथ में ये देखो, अगर आप एफ आई आई का डेटा चेक करोगे, एफ आई आई ने 17 को बता रहा हूँ, एफ आई आई ने क्या किया है, एफ आई आई ने यहाँ पे कॉल को बाय किया है, पुट को शॉर्ट किया है। अब इसी दिन आप क्लाइंट का डेटा चेक करो, 17 अप्रैल, 17 को देखो क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने मार्केट को शॉर्ट किया है, यानी कॉल को बेचा है और पुट को खरीदा है। अब देखते हैं 17 को एफ आई आई ने अपनी तरफ मार्केट को मूव किया है या क्लाइंट ने अपनी तरफ मार्केट को मूव किया है। अगेन आप देख सकते हैं एफ आई आई का डेटा मैं बता देता हूँ। देखो, एफ आई आई बुलिश है, जबकि क्लाइंट 17 को बेरिश है। अब इसको मैं निफ्टी के चार्ट पे आपको 17 अप्रैल का चार्ट दिखाता हूँ ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो 17 अप्रैल का दिन देखो, कहाँ है 17 अप्रैल, 16, 17। देखो, क्लाइंट ने कितना हैविली शॉर्ट किया था मार्केट को, जबकि एफ आई आई ने बाय किया था ना। उस दिन देखो मार्केट कहाँ गया है, मार्केट 287 अराउंड 300 पॉइंट्स ऊपर गया है। इसको मैं और अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 17 अप्रैल 2026 है। यहाँ पे जो एफ आई आईज ने किया है वही करेक्ट था, जबकि क्लाइंट बियरिश था। तो देखो मार्केट गया कहाँ है। दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट एनालिसिस की कैसे जाती है। बस अभी मैंने आपको एक प्रूफ के लिए ये थोड़ा सा बताया है कि जो क्लाइंट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ना रॉन्ग होते हैं, और एफ आई आई ज़्यादातर करेक्ट होते हैं। तो अब हमारा व्यू क्या है, हम आते हैं वापस मई के मंथ पे। तो जो एफ आई आईज हैं, एफ आई आईज मार्केट में अभी बियरिश हैं। और अगर देखा जाए, देखो सॉरी, क्लाइंट पे था, एफ आई इस मार्केट में बेयरिश है, जबकि क्लाइंट का डेटा देखोगे तो क्लाइंट बेयरिश और बुलिश दोनों हैं, यानी कि उसकी तरफ से इंडिसाइसिवनेस है। लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर क्वांटिटी मार्केट को बुलिश बनाने के लिए लगाई गई है। तो एफ आई आई का बेनिफिट क्या है, मार्केट को नीचे ले जाने में। यानी अल्टीमेटली हमारा व्यू क्या है, नेगेटिव है। तो अब मैं वापस चार्ट पे आता हूँ। देखो चार्ट पे आता हूँ, तो ये डेली टाइम फ्रेम था, मैं इसे शिफ्ट करता हूँ अगेन 15 मिनट पर। यानी हमारा जो व्यू था, अब वो हमने हमने अपने व्यू को कंफर्म कर लिया है कि भाई मार्केट यहाँ से इतना बुलिश तो नहीं होने वाला है, यहाँ से नीचे तो हो सकता है कि मार्केट ज़रूर जाए, क्योंकि एफ आई आईज अगर शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को, तो ज़्यादा उम्मीद है मार्केट को नीचे जाने की। तो देखो यहाँ पे 15 मिनट पे अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देखी हो, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट वाली, तो आपको पता होगा कि ये वही पैटर्न है जो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में बताया था, और अगेन ये वापस से इस लेवल पे आकर के बना है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर हमें मार्केट को सीखना है या समझना है, तो हमें ना अपने जो चार्ट्स पैटर्न है उन्हें बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, टॉप पे बना था, नीचे आया मार्केट, अगेन नीचे आया, देखो इतना नीचे आया, और उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल दिया है। और वो भी कहाँ से दिया है रिवर्सल, एक इंपॉर्टेंट लेवल से ही वापस से रिवर्सल दिया है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन का लेवल है। देखो, अगर आप देखोगे तो ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है, ये जितना बड़ा आपको दिख रहा है, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है। इसको मार्केट ने ना ब्रेक करके वापस से इसी लेवल को टेस्ट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, इसको टेस्ट करके वापस मार्केट एक डाउन साइड का मूव तो देने के लिए जा रहा है। अब हमारा काम क्या है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि अभी देखो ग्लोबल मार्केट जो है वो डाउन है, ठीक है, निफ्टी ऑलरेडी डाउन है, और इसमें साथ ही साथ हमें कुछ और एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए होती है, वो हम ग्लोबल मार्केट को देख कर ही लेते हैं। जैसे कि देखो, ये ब्रेंट ऑयल है, ये ब्रेंट ऑयल है, अभी $100 के ऊपर ही है। अगर आप देखोगे तो $105, और ये 105, 106, 107 इसी के अराउंड अभी ये मूव कर रहा है। तो यानी 100 से तो ऊपर ही है। तो देखो ब्रेंट ऑयल यानी क्रूड ऑयल जब बढ़ता है, तो वो मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हर एक कंट्री में महंगाई तो बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है इससे। तो हमें क्या करना है, देखो इस व्यू से हम ये देखते हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। बिकॉज ये अभी हाई है, तो यहाँ से भी हमें एक एडिशनल कन्फर्मेशन मिल रहा है कि जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो डाउन साइड ही जा सकता है। और अगर आपको एडिशनल कन्फर्मेशन चाहिए तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो, इसी पे ले जा करके मैं आपको आई एन आर यू एस डी दिखाता हूँ। ये देखो, यू एस डी आई एन आर,
अभी देखो हमारा जो रुपए है वो ऑल टाइम लो पर आ गया है इन कंपेयर टू डॉलर। ये गया था, देखो ये गया था 96, और अभी 96 के आसपास ही चल रहा है ये, क्योंकि 95.95 है, यानी ये भी हाई है। अगर डॉलर भी हाई है, क्रूड ऑयल भी हाई है, हमारी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो मार्केट के लिए ये अच्छा नहीं है। तो मार्केट के लिए सारे व्यूज़ इंक्लूडिंग डेटा अभी आपको क्या सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं? ये सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि मार्केट अल्टीमेटली ना डाउन साइड ही एक अच्छा मूव दे सकता है। देखो, मार्केट एनालिसिस हम ज़रूर करते हैं, बट एक सेंटीमेंट भी होता है जो मार्केट को मूव करता है। हो सकता है मंडे मॉर्निंग तक ये सेंटीमेंट पॉजिटिव भी हो जाए, तो सारी जो बियरिश पोजीशंस हैं वो एग्जिट भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो पैटर्न है ये कंटिन्यू होगा, ये जो मूव है ये कंटिन्यू हो सकता है। और देखो ये कहाँ तक आने वाला है, ये आने वाला है इस लेवल तक, यहाँ से इस लेवल तक पहले, और ये आपका सेकेंड लेवल है। यानी ये जो मूवमेंट है अराउंड 540.2 एंड 2.5% का जो मूव है निफ्टी आपको दे सकता है। और दोस्तों ये एक सपोर्ट लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको थिक भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो ये आपका एक ना बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मार्केट में यहाँ पर आकर ना बहुत ट्रैप बनते हैं। तो अगर यहाँ तक ऑलरेडी मार्केट मूव दे चुका है, से मान लो कि वो यहाँ कहीं ओपन होता है मार्केट, यहाँ कहीं मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से डाउन साइड आ रहा है, तो यहाँ से तो आप इसको कैच कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आके आप सेल प्लान बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे आपके लिए ज़्यादा बेस्ट तरीका क्या है कि इस एरिया में आकर के अगर मार्केट आपको कोई ग्रीन कैंडल देता है, इस एरिया में आकर के मार्केट अगर आपको कोई भी ग्रीन कैंडल देता है, अच्छी ग्रीन कैंडल, तो आप यहाँ ना बाइंग प्लान कर सकते हो। देखो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। अगर ऐसा कुछ ग्रीन कैंडल आपको मिल रहा है और अगर आपको डबल कैंडल कंफर्मेशन भी चाहिए तो आप उसका भी वेट कर सकते हो। बट ये दोनों बातें मैं कर रहा हूँ एट 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम ना फेक सिग्नल बहुत ही कम देता है। अगर यहाँ पे आके आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिलती है तो डेफिनेटली आप अपने लिए यहाँ से एक बाय प्लान कर सकते हैं। और कहाँ तक आप बाय प्लान करोगे? अगेन देखो इस लेवल तक ही, इस लेवल तक ही आपको बाय प्लान करना है। और उससे भी पहले जो सबसे सही लेवल है वो पता है क्या है? वो ये लेवल है जहाँ से मार्केट की ओपनिंग हुई थी। इस लेवल तक तो मार्केट ईजिली आ जाता है, लेकिन इसके ऊपर यहाँ से और ऊपर जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसलिए यहाँ तक का आप अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं मंडे मॉर्निंग। तो देखते हैं मार्केट हमारा ओपन कहाँ होता है, उस हिसाब से ही हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अपना एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से मार्केट में एग्जीक्यूशन चाहिए। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे भी जा कर के देख सकते हैं। और वहाँ से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो ट्रेड है ये किस स्ट्रेटजी में आ रहा है, हम कैसे इसको कैप्चर कर सकते हैं, वहाँ से आपको उस स्ट्रेटजी से आइडिया मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी जाकर के ज़रूर देखना दोस्तों। और आपको ये मार्केट एनालिसिस वीडियो कैसी लग रही है, और भी आने वाली है, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है जो आपको लगता है तो मुझे बिल्कुल बताइएगा, मैं उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक अच्छी मार्केट एनालिसिस वीडियो फ्यूचर में भी ऐसे लेकर आता रहूँ। लेकिन हाँ, अगर आप मार्केट एनालिसिस सीखना चाहते हैं, किस तरीके से हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा, हाउ टू डू मार्केट एनालिसिस। तो उसमें बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग और थोड़ी एडवांस अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी कि मार्केट को किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए, किस तरीके से हमें मार्केट को एनालाइज़ करना चाहिए, ताकि हम अपनी रैंडम ट्रेडिंग को तो बिल्कुल रोक दें और जो मार्केट कर रहा है, हम उस साइड ही मूव अपना प्लान करें। देखो, मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, मेरी जो स्ट्रैटेजी थी ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, उसमें मैंने क्या किया था कि मार्केट ने मुझे टॉप पर आकर के एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिया था और इसने इस लेवल को ब्रेक किया था। तो जब इस लेवल को ब्रेक किया था तो उस दिन तो मार्केट ने बहुत बड़ा मूव नहीं दिया था, तो मार्केट क्लोज होते होते मैंने ट्रेड लिया था, क्योंकि मार्केट नेक्स्ट गैप डाउन ही ओपन होने वाला था और यहाँ तक का टारगेट देने वाला था। और उसके बाद जो मेरा इंपॉर्टेंट ट्रेड था वो इस एरिया में था, इस एरिया में मैंने अपना सेल प्लान किया था। तो मैंने यहाँ पे कहीं इस जगह पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था और जो मेरा टारगेट था वो यहीं तक का मेरा टारगेट था, अराउंड 490 500 पॉइंट तक का मेरा टारगेट था। तो ये वीडियो में मैंने आपको बताया है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं दोस्तों उस वीडियो को। और अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। बाकी यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक व्यू दे देता हूँ। और देखो,
अभी तो नहीं बता रहा है कि मार्केट कहाँ ओपन होने वाला है, क्योंकि जो आपका गिफ्ट निफ्टी है वो 67 पॉइंट डाउन दिखा रहा है आपको। तो अभी ये पता चलेगा हमें मंडे मॉर्निंग में ही सुबह-सुबह कि ये कहाँ ट्रेड कर रहा है। लेकिन देखो, अगर ये ना ऊपर आपको खुलता है, किसी भी तरीके से अगर ये यहाँ पे आस-पास कहीं खुलता है ना, तो ये और बेटर आपके लिए ट्रेड देगा। क्यों? क्योंकि देखो, सारा सेंटिमेंट, सारा मार्केट का जो व्यू है, वो नेगेटिव ही है अभी। आपको भी पता है, ईरान, इज़राइल और यूएस में भी जो अभी डील साइन नहीं हुई है उन लोगों का, कुछ नहीं हो पा रहा है अभी। तो यहाँ पे उनको लेकर के भी सेंटीमेंट नेगेटिव है, और ग्लोबल मार्केट में तो बाकी चीज़ों से तो नेगेटिविटी है ही। तो देखो, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, जैसे कि मार्केट यहाँ कहीं अगर ओपन होता है, तो आप यहाँ कहीं से अगर आपको 15 मिनट पे रेड कैंडल मिलती है, तो आप अपना सेल यहाँ से प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ कहीं भी ओपन होता है, यानी से अगर मार्केट इस लेवल पे कहीं ओपन होता है, तो भी आप अपना सेल प्लान कर सकते हैं, बट इमीडिएटली नहीं। आप थोड़ा-सा वेट करना कि मार्केट इस लेवल को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से थोड़ा-सा मार्केट को मूव करने देना, रीटेस्ट करने देना, और समहाउ इस लेवल पे ही आकर के अगर रेड कैंडल मिलती है अच्छी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो फिर आप अपना सेल प्लान कर सकते हो। और अगर मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, थोड़ा और ऊपर गया, तो डेफ़िनेटली ये लेवल और इससे थोड़ा-सा ऊपर जाकर के आपको एक अच्छा सेल मिलेगा। वो सबसे अच्छी अपॉर्च्युनिटी होती है कि हम मार्केट को पूरा, जितना पॉइंट्स मार्केट हमको देना चाह रहा है, हम उसे पूरा ग्रैब कर सकते हैं। बाकी इसमें एक स्टॉप लॉस भी आपको छोटा ही मिलेगा अगर यहाँ कहीं मार्केट आया तो। बाकी यहाँ पे थोड़ा-सा देखो, स्टॉप लॉस आप बड़ा ले सकते हो, बट टारगेट आपको उससे भी बड़ा है। तो जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, उसको मैनेज करते हुए दोस्तों अपना ट्रेड प्लान करना। बाकी कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताना, और नेक्स्ट टॉपिक पे आपको वीडियो कब चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप मुझे बताना। तो थैंक यू सो मच ट्रेडर्स, लगे रहिए, काम करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।